दोस्तों हिंदू धर्म में कालखंड को 4 भागों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों की ही तरह हिंदू धर्म में 4 धाम भी हैं, जैसे बद्रीनाथ धाम, रामेश्वरम धाम, द्वारिका धाम और जगन्नाथ धाम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से किस धाम की स्थापना कालखंड के किस युग में हुई है? चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। दोस्तों बद्रीनाथ धाम सतयुग में स्थापित किया गया था, रामेश्वरम धाम त्रेता युग में स्थापित किया गया था, द्वारिका धाम द्वापर युग में स्थापित किया गया था, साथ ही जगन्नाथपुरी धाम कलयुग में स्थापित किया गया था। इन चारों धामों में एक बात कॉमन है कि इन सभी धामों की स्थापना भगवान विष्णु के अवतारों ने ही की है। तो दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ कलयुग के धाम जगन्नाथ धाम की। जगन्नाथपुरी धाम दुनिया का सबसे अधिक लोकप्रिय और पूजनीय तीर्थ स्थल है। जितना विस्तृत ये मंदिर है उससे भी कहीं ज्यादा विस्तृत इस मंदिर का इतिहास है, यानी कि हमारा इतिहास है। इस इतिहास के साक्षी हैं प्रभु श्री जगन्नाथ जी, जो अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भैया बलदाऊ जी के साथ इस मंदिर में निवास करते हैं। इस मंदिर में भगवान की सिर्फ पूजा नहीं की जाती बल्कि पूरा का पूरा त्योहार मनाया जाता है। वैसे तो जगन्नाथ जी इस समस्त चराचर जगत के पिता हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभु की लीला ही अलग है, क्योंकि इस मंदिर में प्रभु जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है। अब आप ये कहोगे कि भाई इसमें क्या नया है, लेकिन मेरी बात तो पूरी सुनो। जैसे ही भगवान जगन्नाथ जी स्नान करते हैं उसके बाद वे बीमार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें दवाइयाँ भी दी जाती हैं। 15 सालों में उनका पुनर्जन्म भी होता है। जब वे बोर हो रहे होते हैं तो वे नगर भ्रमण के लिए भी निकलते हैं, अपने भक्तों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और साथ ही अपनी मौसी के घर 7 दिनों के लिए जाते हैं। अगर अब तक आप हैरान नहीं हुए हैं तो आगे सुनिए। भगवान जगन्नाथ मंदिर में घटित घटनाओं के माध्यम से अपने भक्तों को भविष्य में होने वाली आपदाओं एवं महामारियों के संकेत देते हैं। दोस्तों ये मंदिर पूरी तरह से चमत्कारी मंदिर है, इसलिए यहाँ जो भी वैज्ञानिक शोध करने के लिए आते हैं वे बस अपना सर खुजाते रह जाते हैं। इस मंदिर की अनेकों ऐसी कथाएं एवं रहस्य हैं जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं। तो मित्रों इस वीडियो को एक बार अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जगन्नाथपुरी मंदिर का काला इतिहास बताऊंगा, जो कि आपसे छुपाया गया या फिर मिटा दिया गया। भगवान जगन्नाथ जी के चमत्कार बताऊंगा, पुरी मंदिर को लेकर की गई भविष्यवाणियां बताऊंगा, भगवान जगन्नाथ के 7 दिनों तक चलने वाले त्योहार यानी कि रथ यात्रा की पूरी कथा बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अब आप भगवान जगन्नाथ को जानते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। आप ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी आते हैं। लेकिन कईयों साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले विदेशों से कोई न कोई आता तो था, चाहे वो मुस्लिम आक्रमणकारी हो या फिर अंग्रेज ही क्यों ना हो। सबका बस यही उद्देश्य होता था कि या तो वे मंदिर को तोड़कर नष्ट कर दें या हिंदू मंदिरों को लूट लें और लूटे हुए खजाने को वे अपने देश ले जाएं। ऐसा कई बार हो चुका है कि भगवान जगन्नाथ को मंदिर से बाहर छुपकर रहना पड़ा है, क्योंकि जब भी आक्रमणकारी भगवान जगन्नाथ के मंदिर को तोड़ने की कोशिश करते थे तब उन्हें मंदिर से निकालकर कभी कुएं में, कभी गुफाओं में तो कभी जमीन के अंदर छुपा दिया जाता था। क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर पर लगभग 18 बार आक्रमण हो चुके हैं और यही सबसे बड़ा कारण है कि इस मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। दोस्तों आप ये जानते होंगे कि जगन्नाथ मंदिर को धरती का 8वां वैकुंठ कहा जाता है, यानी कि जो भी भक्त यहाँ पर जाता है और भगवान जगन्नाथ जी के सच्चे मन से दर्शन करता है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में जाते वक्त और वहाँ पर दर्शन कर वापस आते वक्त यदि आपसे एक गलती हो गई तो फिर आप जन्म मरण के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलिए शुरू से बताता हूँ। जगन्नाथपुरी मंदिर में कई द्वार हैं, लेकिन सभी द्वारों में सिंह द्वार सबसे ज्यादा रहस्यमयी है, क्योंकि वहाँ पर 22 रहस्यमयी सीढ़ियाँ हैं। प्रत्येक सीढ़ी का अपना महत्व है। कोई सीढ़ी ज्ञानेंद्री का प्रतीक है तो कोई सीढ़ी 5 तत्वों का, पर इनमें सबसे खास सीढ़ी है तीसरी सीढ़ी, जिसमें काले रंग का पत्थर जड़ा हुआ है, जो साक्षात यमशिला है, यानी कि यमराज जी का पत्थर। दोस्तों कलयुग की शुरुआत में
जब यमराज जी ने यह देखा कि श्री जगन्नाथ के दर्शन करने वाले भक्त जन्म मरण से मुक्त हो जाते रहे हैं, चाहे वो कर्म कैसे भी करें, तो यमराज जी पुरी जाकर माता लक्ष्मी और जगन्नाथ जी को अपनी चिंता बताते हैं। माता लक्ष्मी यमराज जी को तुरंत चले जाने के लिए कहती हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी ने लोगों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने के लिए पुरी को चुना था। तब जगन्नाथ जी यमराज जी को रोकते हैं और उन्हें 22 सीढ़ियों में तीसरी सीढ़ी पर लेट जाने के लिए कहते हैं और साथ ही उन्हें ये वरदान भी देते हैं कि यदि कोई मंदिर में प्रवेश करते वक्त आप पर पैर रखे तो उसके सभी पाप दूर हो जाएंगे, पर यदि कोई मंदिर से बाहर जाते वक्त आप पर पैर रख देगा तो आप उससे मेरे और मेरे मंदिर द्वारा प्राप्त सभी पुण्य छीन सकते हैं। रथे च गमनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते, अर्थात जो भी मनुष्य रथ के ऊपर बैठे हुए भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। दोस्तों, इस सृष्टि को बनाने, चलाने और इसके विनाश की जिम्मेदारी त्रिदेवों में बटी हुई है। भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाते हैं और जब भी ये सृष्टि पाप से असंतुलित होने लगती है तो भगवान शिव इसका विनाश कर देते हैं। दोस्तों, जब दुनिया की शुरुआत हुई तो सभी देवता धरती पर निवास करते थे। भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम में स्नान करते थे, द्वारिका में वस्त्र बदलते थे, जगन्नाथपुरी में भोजन करते थे और रामेश्वरम में विश्राम करते थे। इसी तरह जब हम भगवान शिव की बात करते हैं तो भगवान शिव का मूल निवास होता था कैलाश पर्वत, जहाँ वे अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। फिर युग परिवर्तन हुए, सतयुग आया, द्वापर युग आया, त्रेता युग आया और अंत में कलयुग आया। कहते हैं कि जब कलयुग की शुरुआत हुई तो पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगा, दुनिया तेजी से अपने विनाश की ओर अग्रसर होने लगी और तब सभी देवताओं ने भूलोक को छोड़ दिया। भगवान विष्णु के बाद सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी हमारे प्रभु श्री जगन्नाथ जी पर आ गई। दोस्तों, प्रभु श्री जगन्नाथ जी नाथों के नाथ हैं। यदि मैं आपसे कहूँ कि कलयुग में सिर्फ 2 ऐसे देवता हैं जो सबसे ज्यादा जागृत हैं। पहले है बल बुद्धि विद्या सभी में निपुण सर्वशक्तिशाली श्री हनुमान जी, वे आज भी इस कलयुग में जिंदा हैं। और दूसरे हैं नाथों के नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी हमारी ही तरह धरती पर हम सबके बीच रहते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ जी सृष्टि के साथ साथ हम सब पर अपनी दृष्टि जमाए रखते हैं। वे अपनी नगरी उड़ीसा के पुरी में विराजमान होकर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, क्या आपने भगवान विष्णु और जगन्नाथ जी की तस्वीर को जरा गौर से देखा है? अगर देखा है तो आपने क्या क्या देखा है ये बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। जब आप भगवान जगन्नाथ जी को देखोगे तो ये पाओगे कि उनकी मूर्ति अधूरी है और फिर भी उनकी अधूरी मूर्ति की पूजा होती है, जबकि हिंदू धर्म में अधूरी मूर्ति की पूजा करना गलत माना जाता है। ऐसा क्यों है? जैसे कि भगवान विष्णु के हाथों में शंख एवं चक्र होता है, उसी तरह भगवान जगन्नाथ जी के हाथों में भी शंख एवं चक्र होता है, जो आपको तब दिखेगा जब आप उन्हें तस्वीर में ध्यान से देखोगे या फिर साक्षात उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन करके देख पाओगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान जगन्नाथ जी भी इस धरती को छोड़ देंगे और ये तब होगा जब कल्कि अवतार का जन्म होगा। कल्कि अवतार भी जगन्नाथपुरी मंदिर आएंगे। क्यों आएंगे, इस वीडियो में आगे जानेंगे। दोस्तों, हमारा देश भारत जो रहस्यों से भरा देश है, हमारे देश की सभ्यता जितनी पुरानी है उतने ही पुराने हमारे देश के मंदिर भी हैं। हजारों सालों से खड़े मंदिर कई राज अपने अंदर समेटे हुए हैं। भारत में मौजूद कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जिससे जुड़ा कोई भी रहस्य वैज्ञानिकों को या फिर आम आदमियों की चर्चा का विषय न रहा हो। उड़ीसा के तटीय शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी का यह पौराणिक मंदिर अपने आप में काफी अलौकिक है। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस मंदिर में ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। आपको भी जानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जीवित है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त ईश्वर के पूर्ण अवतार माने जाते हैं। वैसे तो श्री कृष्ण सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन उन्हीं श्री कृष्ण के अवतारी शरीर का हृदय आज भी जीवित अवस्था में धड़क रहा है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग की थी तब उनका अंतिम संस्कार किया गया था। अंतिम संस्कार में श्री कृष्ण की देह पूरी तरह से पंच तत्व में विलीन हो गई थी, लेकिन उनका हृदय वैसे का वैसा ही रह गया। अग्नि दाह में उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ। उनका हृदय एक जीवित व्यक्ति की तरह
धड़क रहा था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद जरासवर नामक एक आदिवासी शिकारी ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया था, लेकिन श्री कृष्ण का हृदय जला नहीं था। परंपरा के अनुसार पिंड को जल में प्रवाहित कर दिया गया था। जल शुद्धि के अनुसार उस पिंड ने एक लट्ठे का रूप ले लिया था। भगवान जगन्नाथ के भक्त राजा इंद्रद्युम्न को यह लट्ठा मिला। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा के द्वारा इस लट्ठे को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित करवा दिया। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जस का तस धड़क रहा है और वो भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्तियों के अंदर रखा हुआ है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का रहस्य आज भी कोई जान नहीं पाया है। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इस दौरान भगवान जगन्नाथ का पुनर्जन्म होता है। इस दौरान पूरे शहर की रोशनी बंद कर दी जाती है। बिजली बंद करने के बाद मंदिर के पूरे परिसर को घेर लिया जाता है। सीआरपीएफ व सेना के संरक्षण में आने के बाद मंदिर में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। उनके हाथों में मोटे मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। मंदिर के अंदर घोर घने अंधकार के बीच पुजारी उस पदार्थ को बाहर निकालता है, फिर उसे नई मूर्ति में स्थापित कर देता है। इसी भगवान श्री कृष्ण के हृदय को ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। इस ब्रह्म पदार्थ के रहस्य को आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। सैकड़ों वर्षों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में यह ब्रह्म पदार्थ स्थानांतरित किया जा रहा है। खास बात यह है कि ब्रह्म पदार्थ को बदलने वाला पुजारी भी ये नहीं जानता कि वह किस चीज को हस्तांतरित कर रहा है, क्योंकि उसके हाथों में दस्ताने होते हैं और आंखों पर पट्टी बंधी होती है। हालांकि ब्रह्म पदार्थ को बदलने वाले पुजारी यह जरूर कहते हैं कि वह जिस पदार्थ को बदलते हैं वह किसी खरगोश के जैसे उछलता है। आज जो पुरी के मंदिर के विषय में आश्चर्यजनक बातें सुनते हैं, यह उसी ब्रह्म पदार्थ का ही चमत्कार है। उसके चमत्कारों की व्याख्या अनंत है। दोस्तों, इसी ब्रह्म पदार्थ में भगवान श्री कृष्ण की सभी ईश्वरीय शक्तियां समाहित हैं। कहते हैं कि जब कलयुग का अंत होगा और कल्कि अवतार जन्म लेंगे, तब जगन्नाथपुरी मंदिर समंदर में समा जाएगा। फिर भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियों को छतिया पटा में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसी दौरान भगवान कल्कि जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर रखे ब्रह्म पदार्थ से सभी शक्तियों को खुद में समाहित कर लेंगे। फिर ब्रह्म पदार्थ का धड़कना बंद हो जाएगा। दोस्तों, कल्कि अवतार के बारे में मैंने इस चैनल पर डिटेल में बताया है। यदि आप कल्कि अवतार के बारे में जानना चाहते हैं तो एक बार इस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि ब्रह्म पदार्थ पर विज्ञान क्या कहता है। दोस्तों, ब्रह्म पदार्थ को आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं कि वह आखिर है क्या। हम सभी को पता है कि माँ के गर्भ में पिता के शुक्राणुओं के अंड निषेचन से शरीर का निर्माण शुरू हो जाता है। जहाँ शरीर निर्माण तो जारी रहता है, लेकिन उस शरीर में धड़कन 2 से 3 महीने के बाद शुरू होती है। यहाँ पर आधुनिक विज्ञान बिल्कुल खामोश हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? आखिर वह कौन सा तत्व है जिसके शरीर में प्रवेश होते ही धड़कन शुरू हो जाती है? इसके बारे में विज्ञान आज तक कुछ भी बता नहीं पाया है, जबकि हमारे ऋषियों ने इससे बहुत साल पहले ही खोज लिया था, जिसे सनातन धर्म में प्राण ऊर्जा के नाम से संबोधित किया जाता है। प्राण ऊर्जा ही वह ऊर्जा है जो इस नश्वर शरीर को जीवांतता प्रदान करती है, जो जड़ शरीर में चेतना विस्तारित करती है। तो प्राण ऊर्जा ही मूल है और असीमित भी। दोस्तों, ये प्राण ऊर्जा सृष्टि की सृजनात्मक ऊर्जा का ही एक अंश है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम शरीर को ट्रांसफार्मर मान लें और प्राण ऊर्जा को विद्युत, तो यह शरीर के ऊपर है कि वह 220 वोल्ट तक की ऊर्जा को ग्रहण करे या फिर 21,000 वोल्ट तक की ऊर्जा को। इस ऊर्जा से शरीर को केवल जीवांतता ही नहीं मिलती, बल्कि आश्चर्यजनक और अचंभित कर देने वाले परिणाम भी देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ तो योगियों ने इस ऊर्जा को संकलित करके जीवित रहते ही शरीर के बाहर निकल जाने की व्यवस्था को खोजा है, फिर अपनी मर्जी से शरीर में पुनः प्रवेश करने के मार्ग को भी खोजा, जिसे हम सभी परकाया प्रवेश के नाम से जानते हैं। ऐसे ही हिमालय की गुफाओं में तपस्यारत योगियों के बारे में सुना होगा, जिनकी तपस्या के मार्ग में यह शरीर कभी भी बाधा नहीं रहता। तो जरा सोचिए कि जिस श्री कृष्ण को पूर्णावतार माना जाता है, उनकी ऊर्जा की सीमा क्या रही होगी, उसकी पराकाष्ठा क्या रही होगी। दोस्तों, अब जरा जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों को जान लेते हैं।
जगन्नाथ रथ यात्रा का रहस्य। उड़ीसा के पुरी में निकलने वाली रथ यात्रा 500 सालों से चली आ रही है। इसके बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में वर्णन किया गया है। इसमें भगवान जगन्नाथ जी के साथ साथ भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा जी रथ पर सवार होती हैं। मान्यता है कि इन रथों को खींचने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह यात्रा 9 दिनों तक चलती है। यह एक ऐसा उत्सव है जिसमें स्वयं भगवान जगन्नाथ रथ पर बैठकर घूमने निकलते हैं। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर पूरे नगर का भ्रमण करते हैं। अंत में अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। रथ यात्रा के दौरान हर साल एक घटना घटती है। वह इस दिन बारिश का होना है। इस बात का इतिहास गवाह है कि रथ यात्रा का कोई भी साल ऐसा नहीं गुजरा जब रथ यात्रा के दौरान बारिश ना हुई हो। इस पर कई बार बुद्धिजीवियों में चर्चा हुई। यह कहा गया कि यह मात्र एक संयोग है। संयोग कुछ बार तो हो सकता है, लेकिन सालों से रथ यात्रा के दौरान बारिश का होना कोई संयोग नहीं हो सकता। भगवान जगन्नाथ के रथ का मजार पर रुकने का रहस्य। हैरानी की बात यह है कि हिंदू धर्म के देवता का मुस्लिम मजार से क्या रिश्ता है। कहानी यह है कि जब भारत में मुगलों का शासन हुआ करता था, तब उनकी सेना में सालबेग नामक एक वीर था। सालबेग के पिता मुस्लिम और माँ हिंदू थी। एक युद्ध के दौरान सालबेग के माथे पर गहरी चोट लगी। इस चोट के ठीक न होने की वजह से उसे सेना से निकाल दिया गया। उसकी माँ ने सालबेग को दुखी देखकर उसे भगवान जगन्नाथ के दरबार में जाने के लिए कहा। सालबेग अपनी माँ की बात मानकर भगवान की भक्ति करने लगा। अपने मुस्लिम भक्त की भक्ति से भगवान जगन्नाथ इतना प्रसन्न हुए कि वह उनके सपने में आए। सालबेग ने सुबह उठकर अपनी चोट को सही पाया तो भगवान का गुणगान करते हुए भगवान जगन्नाथ के मंदिर पहुंच गया, लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे अंदर जाने नहीं दिया गया। तब सालबेग ने कहा, अगर वह जगन्नाथ जी का सच्चा भक्त है तो वह उसे दर्शन देने खुद ब खुद आएंगे। सालबेग जब तक जीवित रहा तब तक वह भगवान की भक्ति करता रहा, लेकिन उसे भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसी वर्ष भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दौरान भगवान का रथ अपने आप ही सालबेग की मजार के सामने जाकर रुक गया। लोगों ने बहुत ही कोशिश की, लेकिन रथ 1 इंच भी नहीं हिला। तब किसी ने भगवान के परम भक्त सालबेग के बारे में बताया। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने सालबेग के नाम के जयकारे लगाए। तब जाकर भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ा। तब से हर वर्ष ऐसा ही होता है। दोस्तों, अगर आपने रथ यात्रा नहीं देखी और आप भी वहां शामिल होकर भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा यानी कि कार फेस्टिवल की संपूर्ण जानकारी विस्तार से दूंगा। दोस्तों, पूरी रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा जी का रथ और सबसे पीछे भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ होता है। इसे उनके रंगों और ऊंचाई से पहचाना जाता है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की परंपरा में बहुत तरह की रस्में निभाई जाती हैं। प्रभु जगन्नाथ की यात्रा उनके मंदिर से प्रारंभ होती है और 2 किलोमीटर के मार्ग का सफर तय करती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन प्रभु जगन्नाथ को बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा के साथ रथ सिंहासन से उतारकर मंदिर के पास बने स्नान मंडप में लाया जाता है। उसके बाद 108 कलशों से उनका शाही स्नान होता है। दोस्तों, फिर मान्यता ये है कि इस स्नान के बाद प्रभु बीमार हो जाते हैं, फिर उन्हें बुखार आता है। तब 15 दिन तक प्रभु श्री जगन्नाथ जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जिसे ओसर घर कहते हैं। इस 15 दिन की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा और कोई देख नहीं सकता। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यवन यानी कि नेत्र उत्सव कहते हैं। इसके बाद द्वितीय के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के अलावा उनके बड़े भाई बलराम,
उनकी बहन सुभद्रा के साथ रथ यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुडिच्चा मंदिर तक पहुंचती है। गुडिच्चा या फिर गुडिचा राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, जिसने एक गुफा में बैठकर तब तक तपस्या की थी जब तक कि राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक से लौट कर नहीं आ गए थे। उनकी तपस्या के चलते ही वह देवी बन गई थी और उनके तप बल के कारण ही राजा नारद मुनि के साथ ब्रह्मलोक की यात्रा करके समय पर लौट आए थे। दोस्तों, रथ यात्रा की शुरुआत सबसे पहले बलराम जी के रथ से होती है। उनका रथ ताल ध्वज के लिए निकलता है। इसके बाद सुभद्रा जी के पद्म रथ की शुरुआत होती है। सबसे अंत में भक्त भगवान जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष को बड़े बड़े रस्सों की सहायता से खींचना शुरू करते हैं। गुंडीचा माँ के मंदिर तक जाकर यह रथ यात्रा पूरी मानी जाती है। माना जाता है कि माँ गुंडीचा भगवान जगन्नाथ की मासी हैं। यहीं पर देवताओं के इंजीनियर माने जाने वाले विश्वकर्मा जी ने भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की मूर्ति का निर्माण किया था। छेरा पहरा की रस्म होती है जो रथ यात्रा के सबसे पहले दिन निभाई जाती है, जिसमें पुरी के महाराज के द्वारा यात्रा मार्ग और रथों को सोने के झाड़ू से साफ किया जाता है। इसके बाद पहांडी एक धार्मिक परंपरा है जिसमें भक्त बलभद्र, सुभद्रा और भगवान श्री कृष्ण को गुंडीचा मंदिर तक रथ यात्रा करवाते हैं। गुंडीचा भगवान की भक्त थी। मान्यता है कि भक्ति का सम्मान करते हुए भगवान हर साल उनसे मिलने आते हैं। जगन्नाथपुरी में भक्त भगवान के रथ को खींचते हुए 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुंडीचा मंदिर तक ले जाते हैं और 9वें दिन वापस लाया जाता है। गुंडीचा मार्जन परंपरा के अनुसार रथ यात्रा से एक दिन पहले श्रद्धालुओं के द्वारा गुंडीचा मंदिर को शुद्ध जल से धोकर साफ किया जाता है। जब रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर में पहुंचती है तब भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र जी को विविध पूर्वक स्नान कराया जाता है और उन्हें पवित्र वस्त्र पहनाए जाते हैं। यात्रा के 5वें दिन हेरा पंचमी का महत्व है। इस दिन माँ लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को खोजने आती हैं, जो अपना मंदिर छोड़कर यात्रा में निकल गए हैं। रथ यात्रा जब जगन्नाथ मंदिर वापस पहुँचती है तो सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती है। देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी को खोले जाते हैं। तब कई तरीकों से स्नान करवाकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मूर्तियों को पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। दोस्तों, भारतीय राज्य उड़ीसा सप्तपुरियों में से एक है, जहां पर प्रभु जगन्नाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इसे 4 धामों में से एक माना जाता है। इस मंदिर को राजा इंद्रद्युम्न ने हनुमान जी की प्रेरणा से बनवाया था। कहते हैं कि इस मंदिर की रक्षा का दायित्व प्रभु जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को सौंप रखा है। यहाँ के कण कण में हनुमान जी का वास है। हनुमान जी ने यहाँ पर कई तरह के चमत्कार किए हैं। दोस्तों, भगवान हनुमान हिंदू धर्म की रक्षा और अपने भक्तों को बचाने के लिए इस कलयुग में जीवित है और संपूर्ण धरती पर विचरण करते रहते हैं। हनुमान जी की शक्ति को कौन नहीं जानता। उनकी शक्ति की कोई लिमिट नहीं है, उनके आकार की कोई माप नहीं है। भगवान हनुमान पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं होता है। जो भी भक्त हनुमान जी का ध्यान करते हैं उन्हें भगवान श्री राम की कृपा तुरंत ही प्राप्त होती है। दोस्तों, हनुमान जी पर भगवान राम की विशेष कृपा है और जो भी सच्चे मन से भगवान राम और हनुमान जी का ध्यान करता है उसकी सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार, सबसे ज्यादा बलवान और बुद्धिमान हैं। कहते हैं कि हनुमान जी केवल भक्तों की ही नहीं बल्कि भगवान की भी रक्षा करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जगन्नाथपुरी में हनुमान जी को बांध कर रखा गया है और भक्त उन्हें जंजीरों में बंधे हुए ही पूजते हैं। जब आप जगन्नाथपुरी धाम जाएंगे तो आप भी भगवान जगन्नाथ और हनुमान जी के चमत्कारों को महसूस कर पाएंगे। दोस्तों, जगन्नाथपुरी एक वैकुंठ है। वैकुंठ का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ पर कुंठा ना हो। कुंठा यानी कि निष्क्रियता, अकर्मण्यता, निराशा, हताशा, आलस्य और दरिद्रता। इसका मतलब हुआ कि वैकुंठ धाम एक ऐसा स्थान है जहाँ कर्महीनता नहीं है, निष्क्रियता नहीं है। कहते हैं कि मरने के बाद पुण्य कर्म करने वाले लोग स्वर्ग या फिर वैकुंठ जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत पर महादेव, ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव बसते हैं। उसी तरह भगवान विष्णु का निवास वैकुंठ में बताया गया है। दोस्तों, चाहे कोई भी युग हो, हर युग में भगवान हनुमान और राम जी की जोड़ी अवश्य देखने को मिलती है, क्योंकि हनुमान जी अपने प्रभु से दूर नहीं रह सकते। दोस्तों, कहते हैं कि स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ने ही हनुमान जी को जंजीरों से बांधा था और तब से ही वे जगन्नाथपुरी में
बंधी हुई अवस्था में विराजित हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि जगन्नाथपुरी धाम में महाबली हनुमान जी को बांधा क्यों गया है और जगन्नाथपुरी में ऐसे कौन कौन से चमत्कार हैं जो हनुमान जी कर रहे हैं। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ ने इस मंदिर की रक्षा की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंप रखी है। दोस्तों, जिस तरह से महाभारत युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ पर विराजमान थे ताकि वे अर्जुन को सभी शक्तिशाली अस्त्र एवं शस्त्र से बचा सके, उसी तरह से भगवान हनुमान कलयुग में जगन्नाथ जी की रक्षा के लिए विराजमान है। जगन्नाथ मंदिर के 4 द्वार हैं और हर एक द्वार पर हनुमान जी का एक मंदिर है जिसमें हनुमान जी अलग अलग रूपों में रहकर अपने भगवान जगन्नाथ की सेवा करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि हनुमान जी चारों द्वारों पर रहकर मंदिर की रक्षा करते हैं। मित्रों, मंदिर के पूर्वी द्वार पर हनुमान जी को फट हनुमान के रूप में पूजा जाता है। पश्चिमी द्वार पर हनुमान जी की लगभग 4 फीट ऊंची मूर्ति है और यहाँ उन्हें कान पाटा हनुमान के नाम से जाना जाता है। मंदिर के उत्तरी द्वार पर हनुमान जी के 4 हाथ हैं और चारों हाथों में वे चक्र पकड़े हुए हैं और यहाँ उन्हें अष्टभुज हनुमान के रूप में पूजा जाता है। वहीं दक्षिणी द्वार पर हनुमान जी की 7 फीट ऊंची मूर्ति है और यहाँ उन्हें 12 भाई हनुमान के रूप में पूजा जाता है। मित्रों, जगन्नाथ मंदिर के दक्षिणी द्वार के पास जो हनुमान मंदिर है उसके लिए कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने करवाया था। कहते हैं कि समुद्र की लहरें कभी भी मंदिर के आंगन में आ जाती थी, जिससे वहां पर आए भक्तों को बहुत परेशानी होती थी। इसे रोकने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने मंदिर के दक्षिणी द्वार पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की, उनका आह्वान किया और हनुमान जी से समुद्र को रोक कर रखने की प्रार्थना की। कहा जाता है कि उसके बाद से हनुमान जी की कृपा से समुद्र की लहरें या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा उस मंदिर को लांघकर कभी भी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं की। यहाँ तक कि लोगों का ये भी कहना है कि जब साल 2019 में उड़ीसा में आए भयंकर चक्रवाती तूफान फानी ने पुरी में बहुत ही ज्यादा भयंकर तबाही मचाई थी, तब भी समुद्र की लहरें ज्यादा अंदर तक नहीं घुस पाई थी और जगन्नाथ मंदिर के मुख्य ढांचे को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाई थी। मित्रों, इसी तरह मंदिर की बाकी दिशाओं में भी हनुमान जी भगवान जगन्नाथ के रक्षक के रूप में विराजमान हैं, जिनसे जुड़ी अलग अलग कहानियां हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने भी जो समुद्र है वहां पर भी बेड़ी हनुमान का मंदिर है। ये मंदिर पुरी के चक्र नारायण मंदिर की पश्चिमी दिशा की ओर बना हुआ है। इस मंदिर में हनुमान जी बेड़ियां या फिर जंजीरों से बंधे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर हनुमान जी को बेड़ी हनुमान कहा जाता है। पुरी के लोग इसे दरिया महावीर मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों, भगवान जब पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब देवता नर गंधर्व सभी की चाहत होती है कि ईश्वर के दर्शन हो जाएं। ऐसा ही हुआ जब भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियां पुरी में स्थापित की गईं। समुद्र के मन में भी भगवान के दर्शन की लालसा बढ़ी, इसलिए उसने कई बार मंदिर में प्रवेश किया और इससे काफी ज्यादा मंदिर में क्षतिग्रस्ती भी हुई। माना जाता है कि समुद्र की लहरों से जगन्नाथ मंदिर को 3 बार काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। समुद्र से मंदिर की रक्षा करने के लिए ही भगवान जगन्नाथ जी ने वीर हनुमान जी को नियुक्त किया था और हनुमान जी से समुद्र की लहरों को रोक कर रखने के लिए कहा था। लेकिन जब जब हनुमान जी भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे, तब तब समुद्र भी उनके पीछे पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। इससे परेशान होकर भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को यहाँ पर सोने की जंजीरों से बांध दिया था ताकि हनुमान जी यहाँ से कहीं जा ना पाएं और समुद्र से मंदिर की रक्षा होती रहे। तभी से यहाँ समुद्र के तट पर बेड़ी हनुमान का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर आने वाले भक्त बेड़ी हनुमान जी के दर्शन करना कभी भी नहीं भूलते। कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के कण कण में हनुमान जी का वास है। हनुमान जी ने यहाँ पर कई तरह के चमत्कार दिखाए हैं। उन्हीं चमत्कारों में से एक है समुद्र के पास स्थित इस मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज न सुनाई देना। ये आज भी एक रहस्य है कि मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखते ही आप समुद्र की लहरों की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। आश्चर्य की बात ये है कि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम भी बाहर रखेंगे वैसे ही आपको समुद्र की आवाज सुनाई देने लगेगी। कहते हैं कि ये चमत्कार हनुमान जी का ही है, जिसके पीछे भी एक कहानी है।
माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ समुद्र की लहरों की तेज आवाज की वजह से ठीक से सो नहीं पा रहे थे। जब उनकी ये परेशानी भगवान हनुमान जी को पता चली तो हनुमान जी अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में बांट लेते हैं और फिर वे हवा की विपरीत दिशा में तेजी से मंदिर के पास चक्कर लगाने लगते हैं। इससे हवा का एक ऐसा चक्र बना कि समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर न जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी आराम से सोते हैं। इस तरह हनुमान जी यहाँ कई रूपों में रहकर भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और यही कारण है कि इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनको आज तक वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाए हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की नगरी उड़ीसा की पुरी है, जहां पर दुनिया का सबसे भव्य मंदिर है जिसका नाम जगन्नाथपुरी है। इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को जाने की अनुमति है, चाहे आप कोई नेता हो, चाहे कोई सुपरस्टार, चाहे कोई वैज्ञानिक हो या कोई बिजनेसमैन, यानी कि आप दुनिया की चाहे कितनी भी बड़ी तोप हो, आप इस मंदिर में नहीं जा सकते। इस मंदिर में जाने के लिए सिर्फ एक ही योग्यता आवश्यक है और वो है हिंदू होना। दोस्तों, कई वीडियोस के माध्यम से मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि जब भी कोई आपदा आने वाली होती है तो हमारे हिंदू मंदिर हमें संकेतों के माध्यम से सतर्क करते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, इसके साथ ही मैं आपको एक ऐसे शिवलिंग के बारे में बता चुका हूँ जिसका आकार बढ़ता जा रहा है। ये सारी वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो अवश्य देखिए। आज मैं आपको जगन्नाथपुरी में घटित हुई एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूँ जो बहुत बड़े अनिष्ट का संकेत दे रही है। दोस्तों, हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए और वहां कपड़े बदले। द्वारिका के बाद उड़ीसा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की यानी कि लकड़ी की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं, साथ ही मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई है। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग की थी तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंच तत्व में विलीन हो गई। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह धड़क रहा है। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ जी की लकड़ी की मूर्तियों के अंदर रखा हुआ है। दोस्तों, मैं आपसे जिस अशुभ संकेत की बात कर रहा था वो संकेत जगन्नाथ मंदिर के पिलर में आई दरार थी। जगन्नाथपुरी के स्तंभ में दरार आ गई है। ज्योतिष के अनुसार ये दरार अच्छे संकेत नहीं दे रही है और इससे उड़ीसा के राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल मचेगी और प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं भी बढ़ेंगी। दोस्तों, 18वीं शताब्दी में ये स्तंभ बनाया गया था। 5वीं सदी के ग्रंथ वृहत संहिता के उत्पात अध्याय में भूमि, आकाश, अंतरिक्ष, देव स्थान यानी मंदिर आदि में दरार अच्छे संकेत नहीं माने गए हैं। ये प्रकृति व स्वभाव के विपरीत प्रभाव दिखाते हैं। वृहत संहिता के इस अध्याय के 8वें श्लोक में शिवलिंग, देव प्रतिमा, मंदिर, मूर्तियों आदि के टूटने, फटने, बिना जले गीले होने, आवाज आना, इसे उस राज्य के राजा के लिए विशेष रूप से अपशकुन माना गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले साल गुजरात के द्वारिकाधीश मंदिर के शिखर पर बिजली का गिरना भी अशुभ संकेत था और वहां के मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए भी अशुभ संकेत रहा था। पिछले साल 13 जुलाई को गुजरात के प्राचीन द्वारिकाधीश मंदिर की गुम्बद पर 52 गज की ध्वजा पर बिजली गिरने से उसमें आग लग गई थी और कुछ दीवारें काली भी पड़ गई थी। वहीं 12 सितंबर को मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने सभी मंत्रियों के साथ इस्तीफा दे दिया और केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर भूपेंद्र भाई पटेल
नए मुख्यमंत्री बनाए गए। दोस्तों, इससे पहले भी उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर की रसोई में देर रात अचानक आग लग गई। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आग कल देर रात सारा घर के अंदर लगी, जहां महाप्रसाद पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तनों के साथ रसोई का सामान रखा जाता है। अधिकारियों ने कहा कि मंदिर के कर्मचारियों ने दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया। उन्होंने कहा कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि आग लगने के असल कारण को पता लगाया जा रहा है। दोस्तों, बता दें कि जगन्नाथ मंदिर की रसोई में आग लगने से कुछ ही दिन पहले मंदिर के गर्भगृह में केमिकल प्लास्टर के गिरने की खबर आई थी। हालांकि गनीमत रही कि भगवान बलभद्र की प्रतिमा खंडित होने से बाल बाल बच गई।